दोस्तों नमस्कार। सभी निवेशकों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, अगर आप एसबीआई में एफडी कराना चाहते हैं या किसान विकास पत्र खरीदना चाहते हैं तो दोनों में कहाँ मिलेगा ज़्यादा फ़ायदा? एसबीआई एफडी वर्सेस केबीपी यानी किसान विकास पत्र, कहाँ मिलना है ज़्यादा रिटर्न्स, कहाँ ज़्यादा निवेश करना रहेगा सुरक्षित, कौन सा निवेश रहेगा टैक्स फ्री, एसबीआई में एफडी कराएं, भारतीय स्टेट बैंक में एफडी कराएं या किसान विकास पत्र केबीपी में करें निवेश। इस वीडियो में आज इसी विषय पर हम पूरा कैलकुलेशन, पूरा एबीसीडी लेकर आए हैं, जिससे आपको कोई गलतफहमी न हो और आप अच्छे जगह पैसे का निवेश करके सुरक्षित रिटर्न पा सकें। मित्रों, तो सारा डिटेल हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एसबीआई एफडी वर्सेस किसान विकास पत्र केबीपी 10 साल के लिए अगर निवेश करने हैं और वो भी 5 लाख रुपए तक का अगर मान लीजिए निवेश आप करते हैं तो कहाँ मिलेगा आपको ज़्यादा मुनाफा, कितना मुनाफा मिलेगा, पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, स्किप कतई मत करिए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप सुरक्षित जगह पैसे का निवेश करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, एक आकर्षक रिटर्न चाहते हैं, तो आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं। मित्रों, अगर आप एक मुफ्त अकाउंट को किसी ऐसी जगह पर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, तो ऐसे में आपके पास बैंक एफडी का विकल्प है। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की स्कीम के कुछ ऑप्शंस हैं। बैंक में आपको 10 साल तक की एफडी के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र एक ऐसी डिपॉजिट स्कीम है जिसे केबीपी कहते हैं, जो 10 साल की एफडी को टक्कर दे सकती है। अगर आप 10 साल के लिए रकम निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई एफडी या किसान विकास पत्र केबीपी में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर मुनाफा देने वाला साबित होगा, और यहाँ 5 लाख रुपए पर पूरा कैलकुलेशन हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आप दिल थाम कर बैठिए, जिससे आपका सही जगह निवेश हो सके। अगर आप स्टेट बैंक एफडी में 10 साल के लिए 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 10 साल की एफडी पर 6.5% का ब्याज दर दिया जाएगा। 6.5% के हिसाब से 10 सालों में 4,52,779 रुपये आपको ब्याज के तौर पर मिलेंगे। इस तरह मैच्योरिटी अमाउंट कुल अगर माना जाए तो 9,52,779 रुपये होगा। जैसा कि आपने देखा, ये है स्टेट बैंक एफडी करने पर आपको यह रिटर्न प्राप्त होगा और 5 लाख रुपए पर आपको ब्याज 4,52,779 रुपये मिलेगा और 6.5% ब्याज दर के हिसाब से यहाँ मिलता है। स्टेट बैंक में 10 साल की एफडी पर बुजुर्गों को 1% ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा, यानी बुजुर्गों को 7.5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। ऐसे में उन्हें 10 सालों में 5,51,175 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेगा। वहीं 10,51,175 रुपये मैच्योरिटी पर मिलेंगे। ये अमाउंट दुगने से ज़्यादा है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका रकम इस एफडी में दुगना हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो निस्संदेह दुगने से 10 साल में आपका रिटर्न एसबीआई एफडी में थोड़ा सा कम रह सकता है, जैसा कि हमने कैलकुलेटर करके आपको दिखा दिया। अब किसान विकास पत्र की अगर हम बात करें, 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में केवल रकम डबल करने की गारंटी दी जाती है। यानी यहाँ समय भी कम हो गई, अवधि भी कम हो गई। मौजूदा समय में केबीपी में 7.5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अगर आप इसमें पैसा निवेश करते हैं तो 9 साल 7 महीने के बाद आपको 10 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पर देखने को मिलेंगे। यानी कि कम ही समय में, 3 महीने कम ही समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा। केबीपी में आप अगर निवेश करते हैं
चाहे आप सीनियर सिटीजन हों चाहे ना हों। तो ये है केबीपी की ताकत, यानी किसान विकास पत्र की ताकत। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 15 साल या इससे ज़्यादा टर्नओवर की एफडी में 80/80 के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। ऐसे में एसबीआई एफडी में आपको 80/80 का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस केबीपी में कोई टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये बात है, अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको 80/80 का जो बेनिफिट है वो एसबीआई एफडी में ही मिलेगा 80/80 के तहत, लेकिन पोस्ट ऑफिस केबीपी यानी किसान विकास पत्र में टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसान विकास पत्र में पैसा निवेश करने का। तो मित्रों, हम आपको अन्य चीज़ें बता रहे हैं, यानी दोनों की कैलकुलेशन को देखें तो अगर सामान्य लोग एसबीआई एफडी में निवेश करेंगे तो उन्हें 10 साल तक रकम को जमा करने के बाद भी कम फ़ायदा होगा, जबकि किसान विकास पत्र में उन्हें बेहतर ब्याज मिलेगा और रकम के दुगने होने की गारंटी मिलेगी, वो भी 10 साल से कम समय में। लेकिन बुजुर्गों को एसबीआई एफडी और केबीपी दोनों में 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। ऐसे में वो अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। केबीपी में उन्हें 9 साल 7 महीने में 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर वो 10 साल रकम निवेश कर सकते हैं तो एसबीआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। वहाँ रखें 10 सालों में उन्हें लगभग 10,51,175 रुपये मिलेंगे। ऐसे में केबीपी की तुलना में इसमें 51,000 से ज़्यादा का बेनिफिट होगा। सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई एफडी कराना बहुत ही बेहतर विकल्प मित्रों होगा। वहीं किसान विकास पत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ इन्हें कम रिटर्न मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो दोनों में लगभग बराबर का रिटर्न मिलता है, यानी किसान विकास पत्र में ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी कम ही समय में उनकी रकम दुगनी हो जाती है। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो एसबीआई एफडी में 10 साल में भी उनकी रकम दूनी नहीं होती है। लेकिन टैक्स बेनिफिट का अगर कैलकुलेशन करें और उस पर अगर बात करें तो एसबीआई एफडी ही कराना उचित विकल्प होगा। तो मित्रों, हम आपको आज एसबीआई एफडी और केबीपी यानी किसान विकास पत्र दोनों को तुलनात्मक कैलकुलेशन करके सारा डिटेल आपके सामने रखा। और हम आपको बता दें मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा अब फाइनेंस वीडियो बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्ट से संबंधित बातें आपको सरलता से बताए जा रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए।